2 दिन के लिए भी कहीं बाहर चले जाओ तो घर के खाने की याद आने लगती है ना। आज मैं घर से बाहर तो नहीं गई हूँ, घर में ही हूँ, फिर भी मुझे अपने घर के खाने की याद आ रही है। वही खाना जो मेरी मम्मी बनाती थी बचपन में मेरे मायके वाले घर में। सोच रही हूँ लंच में यही बना लेती हूँ, आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर लूँगी और साथ में कुछ बातें भी कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ले ली है चौड़े पत्ते वाली राई। हम पहाड़ियों के घर में तो इसी का साग बनता है। तो इसको पहले अच्छे से धो लेंगे, फिर किसी जाली वाले बर्तन में रखकर इसका सारा पानी निखार लेंगे, फिर इसे काट लेंगे। अब यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल, क्योंकि स्वाद तो इसी में आता है। अब इसमें डाल देंगे सूखी लाल मिर्च। तो लाल मिर्च हो या हरी मिर्च, जब भी आप इसको फ्राई करें तो इसमें 1-2 कट ज़रूर लगा लें, नहीं तो क्या होता है ये तेल में जाते ही फट जाती है। और जब इनका कलर डार्क हो जाएगा, मतलब ये क्रिस्पी करारी हो जाएंगी, तब इनको तेल में से बाहर निकाल लेंगे। अब मैंने तेल में डाल दिया है आधा चम्मच जीरा, और जैसे ही जीरा चटकने लग जाएगा डाल देंगे कटी हुई हरी सब्जी। हमारे घर के बाहर ना एक बड़ा सा किचन गार्डन था, जिसमें मम्मी और पापा साथ में सब्जियां उगाया करते थे। मम्मी खेत से ताज़ी हरी सब्जियां तोड़कर लाती थी, फिर पकाती थी, और वो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती थी। पर जब मैं दिल्ली आई तो मुझे हर जगह सरसों दिखाई देती थी, और सरसों खाने की तो मुझे आदत ही नहीं थी, और ये लाई मुझे कहीं नहीं दिखती थी। पर अब कुछ सालों से ये मिलने लगी है तो मैं इसे ज़रूर खरीदती हूँ। हरी सब्जी में अपना बहुत सारा पानी होता है, तो क्या करेंगे, शुरू में तो गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और अलटते पलटते हुए इसे अच्छे से भूनेंगे। धीरे धीरे हरी सब्जी अपना सारा पानी छोड़ती जाएगी, और जब पानी थोड़ा सा रह जाएगा नाम मात्र का, तब हम गैस की आंच को धीमा कर देंगे और ढक्कन लगाकर इसको 8 से 10 मिनट के लिए और पकाएंगे। और नमक को हम सबसे बाद में ही डालेंगे। देखा ना, शुरू में ये कितनी सारी थी, अब थोड़ी सी हो गई, तो इस समय डालेंगे तो नमक का सही आइडिया आएगा। अब 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे खुला करके और पकाएंगे। बस ये खाने के लिए तैयार हो गई। अब बनाएंगे मम्मी वाली दाल। तो यहाँ पर मैंने ली है 2 कप अरहर की दाल, और आधा कप ली है मैंने धुली हुई मलका। तो कभी तो केवल अरहर की दाल बन जाती थी, कभी दोनों दालों को मिला लिया जाता था। तो मम्मी कभी भी दाल को नाप कर नहीं डालती थी, ऐसे ही अंदाज से मुट्ठी से डाल देती थी। अब क्या करेंगे, पानी डालकर दाल को अच्छे से साफ पानी आने तक धो लेंगे। कभी होता है ना कि काम ज़्यादा होता है और थकान भी लगी होती है, तब आप ये सिंपल सी लंच की थाली बनाकर देखना, ये आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। तो यहाँ पर दाल है ज़्यादा और कुकर है छोटा, तो अभी मैं केवल 5 कप पानी डाल रही हूँ। अब इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच घी, और स्वाद के अनुसार नमक, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अभी हम कुकर का ढक्कन नहीं लगाएंगे, क्योंकि पहले हम इसे लगातार चलाते हुए 1 उबाल आने तक बिना ढक्कन लगाए खुले में पकाएंगे। उसके बाद हम ढक्कन लगाकर सीटी लगाएंगे। अगर खिली खिली दाल पसंद है तब तो हम मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी लगाएंगे। अगर थोड़ी गली हुई दाल पसंद है तो पहले मीडियम फ्लेम पर 1 सीटी लगाएंगे। उसके बाद धीमी आंच पर हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए और पकाएंगे। उसके बाद गैस बंद कर देंगे, और जब सारा प्रेशर अच्छे से निकल जाएगा उसके बाद ही हम ढक्कन खोलेंगे। तो आपने देखा ना, सीटी आने पर दाल बाहर भी नहीं निकली, क्योंकि हमने इसमें 1 चम्मच घी डाला है, और 1 उबाल आने तक पहले हमने इसे खुले में पकाया है। तो साथ में ही मैंने कुकर में गरम गरम भात भी बना लिया है, क्योंकि हम पहाड़ियों को तो दिन में दाल भात ही चाहिए। तो यहाँ पर दाल को भी देख लेते हैं। अभी तो ये दाल काफ़ी गाढ़ी है, तो अब क्या करेंगे, जैसी भी आपको दाल चाहिए, गाढ़ी या पतली, उस हिसाब से इसमें 2 या 3 कप पानी डालेंगे। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 कप गर्म पानी। अगर आपने कुकर बड़ा लिया है तब आप सारा पानी एक साथ उबालते समय भी डाल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और दाल को 1 उबाल आने तक पका लेंगे। मुझे दाल में नमक थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने ज़रूरत के हिसाब से नमक भी डाल दिया है। अब लगाएंगे दाल में एक टेस्टी सा तड़का। तो क्या करेंगे, तड़का पैन में घी गरम करेंगे, और जब घी गरम हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, 1/4 छोटा चम्मच हींग, और खूब सारा बारीक कटा हुआ लहसुन। तो आज मैंने लहसुन को बारीक नहीं काटा है, बिल्कुल वैसा ही काटा है जैसा मेरी मम्मी काटती थी, गोल गोल।
अब धीमी आंच पर लहसुन को बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे और इस टेस्टी से तड़के को डाल देंगे दाल में। और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है कि इसकी खुशबू से ही आपकी भूख तो 4 गुना बढ़ जाएगी। और लास्ट में डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया। तो दाल भी बनकर तैयार हो गई। हमारे लिए है ये मम्मी वाली दाल और मेरी चाची के बच्चे बोलते हैं इसे ताई जी वाली दाल। आप भी इसे इस तरीके से बनाओगे तो खुद जान जाओगे कि ये खाने में कितनी स्वादिष्ट है। अब यहाँ पर मैंने सिल पे ले लिया है खूब सारा हरा धनिया। इसमें डाल देंगे तीखी वाली लाल मिर्च, स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा जीरा और इसे अच्छे से पीस लेंगे। और इस तीखे चटपटे टेस्टी से नमक को आप मूली में मिलाकर खाओगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। ये सादी सिंपल सी लंच थाली हमारे घर में हफ्ते में 3 से 4 दिन तो बन ही जाती थी और हम इसे आंगन में धूप में बैठकर खाते थे। और इसे खाते वक्त कभी लगा ही नहीं कि एक दिन खूबसूरत याद बन जाएगी। लंच तो बना लिया बिल्कुल वैसे ही जैसे मम्मी बनाती थी, पर लगता है कुछ कमी रह गई। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी अपनी मम्मी के हाथों की बनी कोई रेसिपी याद आ रही है तो आप भी उसको बनाइए, खाइए, खिलाइए और खुश रहिए। और हाँ, उस रेसिपी का नाम आप मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलूँगी ऐसे ही कुछ कहते कुछ बनाते। तब तक के लिए बाय।